नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 14 मई है। सबसे पहले हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में लगभग 16 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में इस सप्ताह के कई दिनों के दौरान उष्ण लहर से भीषण उष्ण चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर भारत में इस सप्ताह के दौरान और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल एवं माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में कुछ स्थानों पे अगले 4-5 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटों में मौसम के जो अवलोकन प्राप्त हुए उस पर ध्यान देंगे। तो भारी वर्षा देखिए 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। उड़ीसा, मेघालय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के एक आध हिस्सों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी से बहुत भारी वर्षा एक आधा स्थान सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एक आध हिस्सों से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर मेघ गर्जन, वज्रपात और तूफानी या तेज हवाओं की बात करें तो जहाँ पे पवन की गति 50 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी सूचना मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, सौराष्ट्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, केरला और मध्य महाराष्ट्र से भी प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा जहाँ पे पवन की गति या हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर के बीच में थी, उसकी सूचना एक आधा स्थान गंगई, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भा, कोंकण एवं गोवा, गुजरात क्षेत्र, उसके अलावा पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से प्राप्त हुई है। ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि की भी सूचना जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा से प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर उष्ण लहर की बात करें तो उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर की सूचना सौराष्ट्र एवं कच्छ से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो उष्ण लहर की सूचना है वो विदर्भा, पश्चिम राजस्थान, पूर्व राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। उसके अलावा गर्म रात्रि या वार्म नाइट्स की सूचना पश्चिम मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुई है। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में लगभग 26 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। उसके अलावा दक्षिण पश्चिम तथा उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कल का सुस्पष्ट नींद दबाव क्षेत्र आज उसी क्षेत्र में बना हुआ है। उसके अलावा कुछ अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण भी बने हुए हैं, जिसमें से एक उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में है, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा एक दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और उसके अलावा एक पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास क्षेत्रों में बना हुआ है। उसके अलावा एक पूर्व पश्चिम दिशा में एक ट्रफ भी जारी है जो दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित चक्रवाती परिसंचरण से होते हुए उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक जा रही है। उसके अलावा 15 मई 2026 से कल से उत्तर पश्चिम भारत को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावित कर सकता है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए दिन के तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 17 मई तक धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है तथा 18 से 20 मई के दौरान इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके अलावा मध्य भारत में अधिकतम तापमान में 16 मई तक धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है तथा 17 से 20 मई के दौरान इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके अलावा पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान या दिन के तापमान में 16 मई तक धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है तथा 17 से 20 मई के दौरान इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। गुजरात में 14 मई तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद 15 से 17 मई के दौरान इसमें तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है तथा 18 से 20 मई के दौरान इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में 16 मई तक धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है तथा 17 से 20 मई के दौरान इसमें तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हो सकती है। देश के अन्य हिस्सों में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। पहले दिन के लिए बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र एवं कच्छ,
पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसके अलावा विदर्भा, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। ये ऑरेंज वार्निंग उष्मलहर या भीषण उष्मलहर के लिए जारी की गई है। साथ साथ इन क्षेत्रों में एक आधा स्थानों पे कहीं कहीं गर्म रात्रि की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग की बात करें तो मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि के लिए आंतरिक कर्नाटका में आज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जहां पे एक आधा स्थानों पे मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज या तूफानी हवा में ओलावृष्टि भी हो सकती है। उसके अलावा उड़ीसा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। यहाँ पे मेघ गर्जन और के साथ साथ वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं के चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम और मेघालय में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। ऑरेंज वार्निंग दी गई है इन क्षेत्रों के लिए। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी अरुणाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में जारी की गई है आज के लिए इन क्षेत्रों में, लेकिन येलो वार्निंग जारी की गई। उसके अलावा देश के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात या तेज या तूफानी हवाओं के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है। इन सभी क्षेत्रों के नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश राज्य, केरला, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा क्षेत्र शामिल है। अगर उष्मलहर की बात करें तो उसके लिए येलो वार्निंग जारी की गई है पूर्वी राजस्थान, साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उष्मलहर की चेतावनी जारी की गई है। येलो वार्निंग उसके लिए जारी की गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग जो उष्मलहर के लिए जो जारी की गई है पश्चिमी राजस्थान और विदर्भा, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए वो जारी रहेगी अगले 3 दिनों के लिए। उसके अलावा उष्मलहर की चेतावनी जो जारी की गई है गुजरात, साथ साथ उत्तर प्रदेश और उसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा एवं उसके अलावा विदर्भा इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी ये वार्निंग दूसरे दिन और तीसरे दिन भी जारी रहेगी। अगर हम ऑरेंज वार्निंग की बात करें मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं के लिए, तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में वो दूसरे दिन भी जारी रहेगी और साथ साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अगले 5 दिनों के लिए ये तेज हवाएं, साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवाओं या भारी वर्षा की चेतावनी अगले 5 दिनों तक के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका के लिए भी जारी रहेगी। अगर ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो बिहार के लिए तीसरे दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहां पे मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज या तूफानी हवाओं की चेतावनी है, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी अगर चौथे और पांचवें दिन की बात करें तो जैसा कि पहले बता चुका है, पश्चिम राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में चौथे दिन भी उष्मलहर और गर्म रात्रि इत्यादि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जो कि धीरे धीरे पांचवें दिन उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन पांचवें दिन भी ऑरेंज वार्निंग पश्चिम राजस्थान के लिए जारी की गई है। अगर उष्मलहर की बात करें तो उससे सटे हुए सारे क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और साथ साथ मध्य प्रदेश, विदर्भा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ इत्यादि में उष्मलहर की दौर जारी रहेगा। और अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, साथ साथ सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि में चौथे और पांचवें दिन भी जारी रहेगी। अगर ऑरेंज वार्निंग की बात करें तो चौथे दिन 17 तारीख को झारखंड में एक आधा स्थानों पर तूफानी हवा के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी चौथे और पांचवें दोनों दिन। और पांचवें दिन असम और मेघालय में भी ऑरेंज वार्निंग जारी रहेगी। अगर छठे और सातवें दिन की बात करें तो जो गर्म उष्मलहर की चेतावनी है या हीट वेव चेतावनी है वो भारत के मध्य भाग और उत्तर पश्चिमी भागों में जारी रहेगी। राजस्थान में अगले पिछले 7 दिनों से ऑरेंज वार्निंग जो है वो चलती रहेगी। उसके अलावा उसके सटे हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भा इत्यादि में येलो वार्निंग के साथ साथ उष्मलहर चेतावनी दी गई है। छठे दिन केवल तमिलनाडु, उसके साथ साथ असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि में भारी वर्षा की संभावना है। और सातवें दिन केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
अब हम उष्ण लहर की स्थिति के कारण संभावित प्रभाव और सुझाव गए उपाय पर चर्चा करेंगे। लंबे समय तक धूप में रहने या भारी काम करने वाले लोगों में उच्च तापमान और गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षण की संभावना बढ़ जाती है। पर्याप्त पानी पिए, प्यास न लगने में भी। सामान्य जनता के लिए मध्यम तापमान और गर्मी सहनीय है, लेकिन शिशुओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों जैसे संवेदनशील व्यक्तियों के लिए मध्यम स्तर की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती है। धूप में निकलने से बचें, हल्के या हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, अपना सिर ढके, कपड़े, टोपी या छाते का प्रयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।